नमस्कार, एसबीसी न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान व्यापारियों में हुआ विवाद, पहुंचा मारपीट तक। मंडी प्रांगण में बना अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को किया शांत। और गायिका हर्षिता कड़ोतिया से खास बातचीत की एसबीसीएन न्यूज ने। सिंगिंग में अपना अलग ही करियर बना चुकी है हर्षिता कड़ोतिया ने जीता अपनी आवाज से लोगों का दिल। मल्हारगढ़ के ग्राम संजीत में बुधवार सुबह एक बंदर की दुर्घटनावश मौत हो गई। बंदर की मौत की सूचना जब पशु प्रेमी और राम भक्त युवाओं को लगी तो सभी युवाओं ने मिलकर बंदर की शव यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया। पशुओं के प्रति युवाओं के इस प्रेम भाव की ग्रामीणों ने प्रशंसा भी की। दरअसल बुधवार सुबह ग्राम में एक बंदर की मौत हो गई, जिसकी सूचना रहवासियों ने समाज सेवी युवाओं को दी। इसके बाद पशु प्रेमी युवा टीम मौके पर पहुंची और बंदर को वहां से उठाया गया, जिसके बाद बस स्टैंड बालाजी मंदिर से बंदर की शव यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि सदर बाजार होते हुए मुक्तिधाम पहुंची। इस बीच ग्रामवासियों ने बंदर की शव यात्रा में पुष्पांजलि कर हनुमान भक्त वानर महाराज को अंतिम विदाई दी। बैंड और ढोल ढमाकों के साथ निकली बंदर की शव यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। मुक्तिधाम पर हिंदी रीति रिवाजों के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। युवाओं ने मुक्तिधाम सभा स्थल पर रामधुन गाते हुए वानर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। एसबीसीएन न्यूज के लिए संजीत से वीरेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी में आए दिन विवाद होते रहते हैं। मंगलवार को भी शाम कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान ढेर खरीदने की बात पर दो फर्मों के व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद नीलामी रुक गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंडी प्रांगण में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर में विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। बाद में दोनों को थाने बुलाया। कुछ ही देर में सभी लोग थाने पहुंच गए। वहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। आधे पौन घंटे तक थाने में भी गहमा गहमी बनी रही। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते रहे। बाद में वरिष्ठ व्यापारियों की समझाइश पर दोनों पक्ष बगैर कार्रवाई करवाए चले गए। शाम 5 बजे के लगभग कृषि मंडी प्रांगण स्थित सीसी शेड में लहसुन की नीलामी चल रही थी। तभी महालक्ष्मी ट्रेडर्स के मनीष हरजानी व अशोक कंपनी के अशोक गर्ग के बीच ढेर खरीदी की बात पर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धक्का मुक्की होने लगी। तभी अशोक गर्ग के भतीजे राजेश अग्रवाल भी आ गए। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिससे राजेश अग्रवाल की नाक पर चोट आ गई। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। व्यापारियों के दो पक्ष अलग अलग हो गए। तभी घटनास्थल पर आए वरिष्ठ व्यापारी रूपचंद होतवानी को राजेश ने बताया कि विवाद और मारपीट हो रही थी, तो व्यापारी अध्यक्ष तमाशा देख रहे हैं, हम तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। करीब 20 मिनट तक मंडी प्रांगण में हंगामा होता रहा। पुलिस पहुंची व दोनों पक्षों को थाने बुलवाया। थाने में भी व्यापारियों सहित कई लोग इकट्ठा हो गए। वहां भी वरिष्ठ व्यापारियों द्वारा राजीनामे करने की सलाह पर दोनों पक्ष तनातनी करते रहे। पुलिस ने राजेश अग्रवाल का मेडिकल भी करवा दिया था, मगर बाद में सभी बगैर कार्रवाई करवाए ही चले गए। मामले में टीआई शिव कुमार यादव ने बताया कि दोनों पक्षों में राजेश अग्रवाल व दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति घायल हुआ था। दोनों ने कार्रवाई नहीं करवाई। मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष मनोहर मनवानी ने बताया कि विवाद में कोई किसी की नहीं सुन रहा था, किसको समझाता, आरोप गलत है। एसबीसीएन न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। अरे
आज मंडी में खरीदारी को लेकर कुछ ढेर की बात पर से विवाद हुआ था दो व्यापारियों में, एक राजेश अग्रवाल और एक हरजानी परिवार के। मारपीट पे भी बात आ गई थी और मंडी के सारे व्यापारी एकत्रित भी हो गए थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने चौकी पर आए थे। एक को मामूली चोट भी है, इसका मेडिकल भी कराया है। फिलहाल अभी दोनों पक्ष अन्य व्यापारियों के उनके समझाने पर चौकी से चले गए हैं और संभवतः राजीनामा करने की बात कह रहे हैं। देश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में छिपी प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वे भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी दिखा सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की। ऐसी ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर। ये है मंदसौर की बेटी हर्षिता कड़ोतिया, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर सिंगिंग में एक अलग ही पहचान बना चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हर्षिता कड़ोतिया सिंगिंग के साथ साथ कई सारी एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। वहीं बीते दिनों महाशिवरात्रि पर हर्षिता ने महादेव पर बना गाना रिलीज किया, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। वहीं हर्षिता से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। एक सपना था कि मैं भी एक अच्छी सिंगर बनूं, लेकिन परिवार के सपोर्ट के बिना हर्षिता का सपना अधूरा सा लगने लगा। हर्षिता ने स्कूल में कई तरह के परफॉर्म किए, वहीं कुछ बड़ा परफॉर्म करने के लिए सोचा, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण हर्षिता ने खुद ही अकेले में अपने हुनर के जरिए अपनी आवाज को पहचान देने लगी। वहीं हर्षिता ने बताया कि जब कहीं कॉलोनी में कोई प्रोग्राम होता दिख जाता है तो माइक लेकर सॉन्ग को गुनगुनाने लग जाती है। वहीं जब हर्षिता से पूछा गया कि इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी, तो बताया कि कॉलेज में उन्हें मंदसौर के जाने माने सिंगर आशीष मराठा मिले, जिन्होंने सिंगिंग को लेकर उन्हें काफी सपोर्ट भी किया, जिसके बाद फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने लगा। आज हर्षिता सिंगिंग के साथ साथ भजन संध्या में कई छोटे बड़े प्रोग्राम में अपना करियर बनाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज कर एक मुकाम हासिल करना चाहती है। SBCN टाइम्स मंदसौर की बेटी हर्षिता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सिंगिंग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने देश और जिले का नाम रोशन करे। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकर तेरे जाप के बिना
चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। मेरा नाम हर्षिता कड़ोतिया है और मैं मंदसौर की रहने वाली हूँ। हर्षिता जी, ये बताइए कि सबसे पहले जब आप सिंगिंग में गए तो कैसे स्टार्टिंग की, कैसे आपने इस कदम को आगे बढ़ाया? मैं छोटी थी, जब 7th क्लास में थी तब मैंने थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाया था स्कूल में और मेरी बहुत आदत थी गाने की। लेकिन मैं जैसे ही घर पे लेकर आती थी, कोई भी शील्ड वगैरह लाती थी या ट्रॉफ़ी वगैरह लाती थी, लेकिन मेरी मम्मी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, पापा सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं पढ़ाई में लेकर आओ, सिंगिंग में लाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती हूँ इसलिए। लेकिन फिर जैसे मैं बड़ी हो गई और उसके बाद फिर मैं कॉलोनी में भी हर जगह माइक पकड़ के बस गाने लग जाती थी, तो कॉलोनी वालों ने आके मेरे घर पे बोला कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कीजिए आप। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अभी मैं। आपने एक सॉन्ग रिलीज भी किया है, तो वो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? वो मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और जैसे मंदसौर में रह रहे हैं, महादेव जी की नगरी में रह रहे हैं, तो मुझे लगा कि महाशिवरात्रि का मौका तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और बस उस पर सॉन्ग बना दिया। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? ये समथिंग 2-3 साल हो चुके हैं मुझे। इस चीज़ को लेकर आप दूसरों को क्या प्रेरणा दोगे? यही प्रेरणा दूंगी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको आप मनाइए, उनके खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनको मना सकते हैं। उनको मना के आप अपनी चीज़ में शामिल कीजिए, उनको बताइए कि आपकी खुशी किस चीज़ में, और कुछ ना कुछ करके बताइए। ऐसा नहीं कि आपने करने तो लग गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हर्षिता जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने सिंगिंग को लेकर कोई ऑडिशन या कोई प्लेटफॉर्म के लिए कोई चुना, आपने कोई तैयारी की आपने इसको लेकर? तैयारी अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं की है, लेकिन जो ऑडिशन वगैरह होते रहते हैं, जैसे इस सिटी में होते हैं, अदर सिटी में होते हैं, तो वो मैंने दिए हैं। कृष्ण भगवान को गोपियों के संग होली खेलने में बहुत आनंद प्राप्त होता था। फाल्गुन के महीने में मथुरा, वृंदावन, बरसाने में अनेकों आयोजन होते हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर सभी ओर मंदिरों में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। मंगलवार को पीपलिया मंडी के श्रीझीण वाले मनशापूर्ण बालाजी मंदिर प्रांगण में मनशापूर्ण महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। रश्मि शर्मा, संगीता शर्मा ने बताया कि फाग उत्सव आयोजन के तहत भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना की प्रस्तुति के बाद रंगमत डाल सावरिया, आज राधा को श्याम, तू खड़ी खड़ी क्यों डोले तथा राधा कृष्ण के नृत्य, भगवान कृष्ण की प्रिय पटरानियां सत्यभामा व रुक्मणी का स्वांग रचकर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मुख्य नृत्य ललिता पोरवाल व ममता धनोतिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। फूलों की वर्षा की गई। युवतियों ने राधा कृष्ण का स्वांग रच नृत्य किया। महिला मंडल द्वारा भगवान शिव व बालाजी को 56 भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। राखी अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, स्वीटी पोरवाल, अर्पणा अग्रवाल, संतोष भूत, अनीता धनोतिया, सोनल बटवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। आइए देखते हैं महिला मंडल की सदस्यों ने किस प्रकार अपनी प्रस्तुतियां दी। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट।
कंपटीशन रखा है, जोड़ी कंपटीशन, अवतार जोड़ी कंपटीशन रखा गया है, जिसमें तरह तरह की जोड़ियाँ आई हैं, जिसमें रिद्धि सिद्धि गणेश जी हैं, ईश्वर गणगौर हैं, उसके अलावा शिव पार्वती है, तरह तरह की जोड़ियाँ आई हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड रखे जाएंगे और उसके अलावा राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाएगी और साथ में प्रश्नोत्तरी है और साथ में 56 भोग भी रखे गए। किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है क्या? ये है फागोत्सव। अपन फागुन के महीने में कृष्ण जी फागुन के महीने में हर साल होली खेलते हैं, बरसाना में इधर उधर सब दूर होली खेलते हैं। तो मंचापुर मंदिर में भी कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी सारी सखियाँ मिलकर मंचापुर महिला मंडल की सखियाँ मिलकर होली खेलती। नाहरगढ़ नगर में रंग रंगीले फाग महोत्सव के अवसर पर नाहरगढ़ के अंबिका गार्डन में भव्य निशान यात्रा एवं भव्य बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें रेशम जी शर्मा पटना, अमित जी पारिक मक्सी, सावन जी नागदा इंदौर द्वारा भजन संध्या में शानदार प्रस्तुति देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या देर रात तक चली, जहां महिला, पुरुष एवं बच्चे बड़ी संख्या में भजन संध्या में शामिल हुए। भजन संध्या में अखंड ज्योति, 56 भोग, इत्र वर्षा, भव्य दरबार, फूलों की होली, अलौकिक श्रृंगार आदि आयोजन हुए। भजन संध्या का आयोजन श्री श्याम परिवार व समस्त श्याम प्रेमी नाहरगढ़ ग्रामवासी द्वारा किया गया, जिसमें विशाल यात्रा श्री नानकिया बाग हनुमान मंदिर परिसर से शुरू हुई, जिसने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मेरे सपनों में आते हैं खाटू के बाबा शाह। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो तेरा दास पुकारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।